जब से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए ये जो सक्षम परीक्षा का जो सिस्टम है, यानी जो सक्षमता परीक्षा दे करके जो पास करना और पास करने के बाद में जो नियोजित शिक्षक है वो बन जाएंगे, उनको मिल जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा। ये जब से कल से कैबिनेट की बैठक में जब से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो कई तरीके के सवाल मन में निकल करके आ रहे हैं। सवाल ये आ रहा है कि इम्पोर्टेंट कि जो भी टीचर, जो भी नियोजित शिक्षक अगर इस सक्षमता परीक्षा को अगर पास नहीं करेंगे तो क्या उनकी जॉब चली जाएगी या फिर क्या उनके साथ किया जाएगा, इसको लेकर के कई सारे शिक्षक परेशान हैं। तो इसको लेकर के पेपर में अपडेट आ चुका है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने की जो कड़ी है, जो सक्षमता परीक्षा है, इसको लेगी कौन सी कमेटी? क्या इसको बीपीएससी लेगी या फिर कोई और दूसरी कमीशन इसके एग्जामिनेशन को लेगी, जिसको पास करके आप नियोजित शिक्षक से लेकर के आप राज्यकर्मी शिक्षक पाने के दर्जा को आप जो जर्नी है, जो आपका सफ़र है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि आखिर क्या वो सफ़र है, किस सफर के थ्रू आप नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा आप पाते हैं। तो सक्षमता परीक्षा के बारे में जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा होता क्या है और इसे कौन सी कमीशन लेगी, क्या सक्षमता परीक्षा लेने वाली कमेटी कौन सी है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, अगर कोई भी नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ क्या होगा, पूरी विस्तार रूप से जानेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में जो भी आपका प्रॉपर अपडेट हो, अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, कैबिनेट का फैसला हुआ और कैबिनेट के फैसले की अध्यक्षता यानी जो कैबिनेट का जो चर्चा, जो विचार विमर्श चल रहा था, इसकी खुद अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे। और इसमें कुछ पॉइंट बताया गया है। कैबिनेट के फैसले में 2-3 अहम पॉइंट है। अहम पॉइंट क्या है कि सक्षमता पास करने के लिए 3 मौका मिलेगा और इसके बाद कहता है कि तीनों में उत्तीर्ण नहीं होने पर, अगर 3 मौका आपको दिया गया और तीनों मौके में अगर आप उत्तीर्णता नहीं प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि आप नियोजित शिक्षक ही रह जाइएगा। तो अगर आप पास नहीं करते हैं सक्षमता परीक्षा में तो आप नियोजित शिक्षक ही रह जाइएगा। मैक्सिमम 3 चांस मिलेगा। वहीं अगर बात करें कि ये जो सक्षमता परीक्षा है इसको लेगी कौन, तो इसको लेगी आपकी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसको लेगी। यानी बीएसईबी जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके सक्षमता परीक्षा को वो स्वयं लेगी। इसके लिए बीपीएससी आपके एग्जाम को नहीं लेगी। तो थोड़ी सी राहत वाली बात है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन का जो सेटअप होगा वो मॉडरेट रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास कर सके और पास करके वो भी राज्यकर्मी का दर्जा ले सके, वो भी नया वाला जो वेतनमान है उसको ले सके, उसके फायदे को उठा सके। हालांकि जो नए जो शिक्षक बनेंगे, जो नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का जो दर्जा पाएंगे, उनका वेतनमान कितना होगा, इसको लेकर के मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा कि जो भी नए शिक्षक बनेंगे यानी जो नियोजित शिक्षक से जो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे उनका आखिर कितना पेमेंट होगा और प्रमोशन का क्या कुछ रूल होगा, उसको लेकर के एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि जो भी शिक्षक नियोजित से लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे, इस परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। 3 चांस आपको दिया जाएगा और अगर तीनों चांस में अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं, इसका मतलब है कि आप नियोजित शिक्षक बनने के ही लायक है, आपको नियोजित शिक्षक ही रखा जाए, आपको राज्यकर्मी का दर्जा न दिया जाए। बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है सक्षमता परीक्षा को लेकर के वो मॉडरेट रहेगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मेन टारगेट सरकार की क्या है, सरकार की मेन पहलू क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये सारी वोटर बैंक पॉलिसी है और इसके अंतर्गत इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा मिले। नहीं तो जो भी शिक्षक बीपीएससी से जो न्यू टीचर जो बहाली हुई है, बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट टीआरई 1 से और टीआरई 2 से सबका नया नया वेतनमान तय है। और अगर नियोजित शिक्षक ही रह जाते हैं तो इनके और नियोजित यानी बीपीएससी के टीचर्स और नियोजित शिक्षकों में एक बहुत ज़्यादा पेमेंट का एक अंतर हो जाएगा और कई सारे भी बातें बीच में आ जाएगी। तो ये सारी जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए ये नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी शिक्षक बनाने की जो दर्जा वाली जो पॉलिसी है उसको बिहार सरकार अपने कैबिनेट के फैसले में मंजूरी दी है। तो ये कुछ आपका जो अपडेट था, अपडेट मैंने आपको बताया।
जिससे आप पूरी तरीके से सहमत हो चुके होंगे कि जो भी सक्षमता पास न कर पाने वाले जो नियोजित शिक्षक होंगे उनकी नहीं जाएगी नौकरी। तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है और यही सारी चीज़ों को लेकर के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपके लिए आया है। और इसी से ये जो विशिष्ट नियमावली है इसमें ये सारी बातें एकदम से डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग अगले वीडियो में बिहार विद्यालय जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसके हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को सही तरीके से समझेंगे, ताकि कोई भी बातें या ऐसा ऐसा कोई भी बात ना हो जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल सके। तो आगे आने वाले टाइम में ये आपको वीडियो मिलेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और सारी चीज़ों को आपने समझा होगा। धन्यवाद।